हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 आपके सिविक्स का, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। पहले ये समझते हैं सेकुलरिज्म है क्या। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आपका प्राची पब्लिकेशन का किताब है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये प्राची पब्लिकेशन की जो नई किताब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे ये लेक्चर है, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं सेकुलरिज्म है क्या। ध्यान दीजिएगा, सेकुलरिज्म और सेकुलर स्टेट ये दो टॉपिक समझ गए, फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहले समझते हैं सेकुलरिज्म है क्या। दैट बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। नॉर्मल तरीके से अगर पहले देखें तो किसी भी तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कोई भी जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है ना, उसको आप प्रमोट करेंगे ना डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के सेंस से बात हो रही है, ठीक है ना। अब क्या बात हो रही है, सेकंड जो कि बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बता दिया कि स्टेट का मतलब क्या होगा। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं समझना है, यहाँ स्टेट का मतलब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि स्टेट का मीनिंग कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो ऑफिसेज है वो उसे हम स्टेट कहेंगे, ठीक है ना। अब ये समझते हैं सेकुलर स्टेट किसे कहेंगे, ठीक है ना। डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, ठीक है ना। जैसे इंडिया एग्जाम्पल के लिए आगे हम समझेंगे उस चीज को, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज को बोलते हैं ना ये मुस्लिम कंट्री है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि यानी कि ये अगर मुस्लिम कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है, यानी यहाँ पे वो जो रिलीजन है वो ऑफिशियल रिलीजन है, यानी इस स्टेट का, इस कंट्री का आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑफिशियल रिलीजन है, यानी ये इसे प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेकुलर स्टेट जो भी होगा उसे आप ये समझ के चलेंगे कि वहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल जैसे इंडिया का है, तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है आगे और अच्छे से हम समझेंगे। फिलहाल अभी एग्जाम्पल के सेंस से समझते हैं कि इंडिया में क्या होगा, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन को हम एक नजर से देखेंगे, इक्वालिटी से देखेंगे। सेकंड क्या है, सिटीजन को क्या है, ऐसे ये फंडामेंटल राइट भी दिया हुआ है, पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो प्रैक्टिस हिज हर रिलीजन, वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, उसे फैला भी सकते हैं। नीदर फेवर नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन, यानी जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को ना फेवर देगा ना डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है। ऐसे आप समझो ना कि जो स्टेट है ना, अगर फेवर दे रहा है तो सबको दो, अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मल एंगल से समझा रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेट करना भी होगा तो सबको डिस्क्रिमिनेट करना होगा, किसी एक का आप फेवर नहीं कर सकते, किसी एक को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन देख लीजिए सही बात यह है, बस इजीली समझाने के लिए मैंने बोला है, यहां मैंने लिख दिया नीदर फेवर नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन, ना ही फेवर प्रोवाइड करना है ना डिस्क्रिमिनेशन देना है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो क्या है, एक आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे समझें कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक स्टेट हूं और मैं किसी एक रिलीजन को फेवर कर रहा हूं, तो बाद बाकी जितने लोगों को आपने अपने सिटीजन्स को तो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है, और उसमें एक है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब वो अपने रिलीजन को, मतलब रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं उन पे क्या लगाऊंगा, अंकुश लगाऊंगा, रोक लगाऊंगा, डिस्क्रिमिनेट करूंगा, क्योंकि मैं तो फेवर इसे कर रहा हूं ना, मैं तो इसे बढ़ाना चाहूंगा, और सारे जो रिलीजन है उसे मैं रोकना चाहूंगा, तो वो रोक रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका फंडामेंट, अगर आप सेकुलर स्टेट नहीं है तो जो फंडामेंटल राइट्स आपने दिए हैं वो वायलेट कहीं ना कहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया, आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जहां जहां वर्ड सेकुलरिज्म आएगा मतलब है कि आपको किसी रिलीजन का वो ना फेवर करना है ना डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर सेकुलरिज्म, हमें सेकुलरिज्म की नीड क्यों है इसे समझते हैं। फर्स्ट क्या है, सेकुलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली। डेमोक्रेटी में डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते हैं कि सर जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा चले, ठीक है ना। अब पीपल्स जो है वो तो आपके डाइवर्स नेचर के हैं, है ना, डिफरेंट रिलीजन से आए हैं। अगर आप सेकुलरिज्म प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो एक ग्रुप का रिलीजन होगा उसे लगेगा कि आप तो बस एक रिलीजन पे ध्यान दे रहे हैं, हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या है,
जितने आपके पीपल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे कंट्री में मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिज्म भी हैं, और मैं किसी सिर्फ एक रिलीजन को फेवर करूं तो बाद बाकी जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो मुझे क्यों चुनेंगे, वो मुझ पर भरोसा या ट्रस्ट क्यों करेंगे? वो तो बोलेंगे कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि आप फेवर सिर्फ एक किसी रिलीजन को कर रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से रन कराने के लिए क्या जरूरी है? सेकुलर स्टेट का रहना जरूरी है। सेकंड समझते हैं, मान लीजिए कोई ए रिलीजन है जो कि मेजोरिटी में है, बी रिलीजन है जो कि माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन रिलीजियस ग्रुप। अब जो मेजोरिटी में है वो क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेट करेगा, माइनॉरिटी पे प्रेशर बनाएगा। वो जो रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हैं या पूज रहे हैं उन्हें वो काम नहीं करने दिया जाएगा। हो सकता है जो रिलीजन बी रिलीजन कोई भी XYZ आप मान सकते हैं, उनके लिए उनको छुट्टियां नहीं दी जाए, जो आप वेरियस तरीके के जो प्रोसेशंस निकलते हैं, ठीक है ना, प्रोसेशंस करने ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं। ठीक है, मिसयूज पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जो मैंने अभी बोला, जैसे प्रोसेशन के लिए क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की। तो अब जो ए रिलीजन है जो मेजोरिटी में, वो प्रोसेशन की परमिशन लेने जा रहा है, उसे परमिशन मिल जा रहा है। बी रिलीजन जा रहा है उसे प्रोसेशन के लिए, उसे कोई परमिशन ही नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? पावर का मिसयूज कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब ए रिलीजन जैसे मान लीजिए कोई भी हो सकते हैं XYZ, अगर वो फंड मांग रहे हैं कि हमें अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना है या इन चीजों को ऐसे बढ़ाना है, तो आप उन्हें फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और वही बी रिलीजन के अगर लोग फाइनेंशियल एड मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेकुलरिज्म का रहना जरूरी है, नीड है। थर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, टाइनी कोर्सन ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप्स इन ए डेमोक्रेसी। तो माइनॉरिटी ग्रुप बहुत सारे हैं, सीधी सी बात है, हर कंट्री में कोई ना कोई मेजोरिटी में होगा और कोई ना कोई माइनॉरिटी में होगा। ठीक है, तो जो मेजोरिटी में है वो तो अपना डोमिनेंस बनाएगा, उसका जो रिलीजन है वो प्रमोट किया जाएगा। उससे क्या होगा? माइनॉरिटी अपने आप को क्या समझेंगे? डिस्क्रिमिनेट, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आएगी, एलिनेशन की फीलिंग आएगी। ठीक है ना, तो इससे हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन में वायलेट द फंडामेंटल राइट दैट ए डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटीज टू हिज सिटीजन। यानी जहां पे भी डेमोक्रेसी है, आपने तो बोला है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट है आपको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, है ना। और अगर आप क्या कर रहे हैं, अब वहां पे कोई एक रिलीजन का डोमिनेंस है और उस डोमिनेंस को सरकार यानी स्टेट कोई मान रही है, तो क्या होगा? जो अदर रिलीजन के जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में सीधी सी बात है, जितने भी पीपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। लेकिन अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स, मान ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये पीपल्स हैं, ठीक है, ये मेजोरिटी में है, ये मैं 4 बना दे रहा हूं। ठीक है, XYZ A, ये 4 रिलीजन अलग अलग है। ये इसका रिलीजन मान लीजिए B है। ठीक है, इसने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, इसने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन स्टेट क्या बोल रहा है कि जो डोमिनेंस में है उसी को मैं फेवर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहां से आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा इन नंबर्स हैं, तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इसके रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो ग्रुप हो गया, इनके भी तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, लेकिन इसको ना आप फंड प्रोवाइड कर रहे हो, ना ही आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ना फेवर दे रहे हो। तो ये जो सिटीजन हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, इनके भी तो फंडामेंटल राइट है ना कि ये अपने रिलीजन को फ्रीडमली एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये तो इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। और डेमोक्रेसी में तो चाहे ये रहें चाहे ये ग्रुप रहे, सबकी बात आपको सुननी है, सबके रिप्रेजेंटेटिव की बात सुननी है, सबका वेलफेयर करना है, कल्याण जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो ये ग्रुप तो कहीं ना कहीं एलिनेट हो गया, डिस्क्रिमिनेट हो गया। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सेकुलर प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, अडॉप्ट अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स। अब सीधी सी बात है, ये भी आपको वही फंडामेंटल राइट में मिला है कि अगर आप अपने रिलीजन को छोड़ के किसी दूसरे रिलीजन में जाते हैं तो आपको पूरा फ्रीडम है, किसी भी इंडिविजुअल इवन ग्रुप्स को भी, कि अपने रिलीजन को आप छोड़ के किसी दूसरे रिलीजन में जा सकते हैं। दूसरे रिलीजन में जाने के बाद उस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कब होगा? जब सेकुलर आप होंगे तब।
आपका जो स्टेट होगा वो सेकुलर होगा तब कि हाँ आप आपने चीज़ों को स्टडी किया है, आपको कोई और रिलीजन पसंद आ गया तो आप फ्रीडमली जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डोमिनेंस होगा, है ना, इधर देखिए, अगर यहाँ पे यही बी जो ग्रुप है, इसके मान लीजिए 4% है वो अलग रिलीजन में जाना चाहते हैं, इनकी मेजोरिटी है, ये जाने नहीं देंगे। गवर्नमेंट भी इन्हीं की सुनेगी, गवर्नमेंट भी इन्हीं को फेवर कर रही है, तो ये जाने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म पे। ठीक है, यानी हमारा जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो कैसा है। प्रियम्बल इंसर्ट सेकुलर इन 1976, जो आपका प्रियम्बल है जिसे आप समरी भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत सारे 1976 में आप जाके कमेंट कीजिएगा मुझे कि कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे, तो उसमें एक वर्ड था सेकुलर भी जिसे ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस, तो आप जान ही रहे हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और डाइवर्सिटी सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है या कल्चर को लेकर नहीं है, बहुत सारी चीजों का डाइवर्सिफिकेशन है। सॉइल्स में डाइवर्सिफिकेशन है, वेदर पैटर्न देखिए, आपको अगर प्लेट्यूज दिख रहे हैं तो आपको माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, है ना, प्लेट्यूज दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, डेजर्ट भी आपको दिख रहे हैं, सी भी दिख रहा है, रिवर्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से हमारे कंट्री में क्या है, डाइवर्सिटी है। सो अब हमें क्या करना है कि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, डाइवर्सिटी वाले कंट्री में हमें क्या करना है, सेकुलरिज्म को प्रमोट करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा, जो अदर कम्युनिटीज हैं या रिलीजियस ग्रुप हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगेंगे। ठीक है ना, इसलिए ऐसे कंट्री में जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वहां सेकुलरिज्म को प्रमोट करना ही चाहिए और होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया कुड बी बिल्ट ओनली ऑन सेकुलर। फ्रेटर्निटी का अगर हम शुद्ध हिंदी बोला जाए तो क्या होता है, भाईचारा, और यूनिटी आप समझते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे समझिए, जब तक ये ग्रुप इक्वल नहीं होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप इक्वल नहीं होगा तो भाईचारा बनेगा नहीं। देखिए नॉर्मल सा भी सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप पहले के टाइम में देखेंगे, जैसे मान लीजिए जिसे आप जनरल वगैरह कहते हैं, ठीक है, अब जनरल अपर एज पे थे और जो लोअर कास्ट थे वो बहुत नीचे थे, तो उन्हें जो रिजर्वेशन ही दिया गया वो क्यों दिया गया, उन्हें क्या प्रोवाइड किया गया, रिजर्वेशन जो दिया गया, क्यों, क्योंकि वो सेम प्लेस पे आके स्टैंड कर सकें, इक्वल हो सकें। ठीक है ना, इक्वालिटी होगी तभी यूनिटी आएगी। जब भी कोई, अगर हायरार्की में आप देखें कोई अबव है और कोई नीचे है, तो जाहिर सी बात है या तो ये अबव किसी सोशल नॉर्म के वजह से हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आपने इसको कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है ना, सोशल नॉर्म्स में जैसे आपने वो पढ़ा होगा पैटर्न वर्ना सिस्टम, तो उसमें मान लो जो ऊपर है तो कोई भी या तो ऊपर वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, या फिर आप देखें कि किसी भी अलग मीन से अगर आप ऊपर है ना, यानी या फिर आपका जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है, तो वो क्या करते हैं, नीचे के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने लगता है। इसलिए इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और जैसे ही इक्वालिटी मेंटेन होता है तो आपके अंदर एक फ्रेटर्निटी और यूनिटी की भावना आती है कंट्री को लेकर। ठीक है ना, कि हम सब एक हैं, हम सब एक बराबर हैं। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। अब है ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कोई भी कंट्री सेकुलर स्टेट्स अगर अचीव करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा कंट्री क्या होगा, एक सेकुलर स्टेट के नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट क्या है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री। यानी उस कंट्री में जो भी या तो मेजॉरिटी में है या जो भी डोमिनेंस में है वो क्या करे, अदर को डोमिनेट करने की कोशिश ना करे कि नहीं मैं अबव हूं, तुम लोग मुझसे लो हो। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो स्टेट क्या है, सेकुलर स्टेट है। सेकंड क्या है, सम मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। इसी का ही छोटा सा पार्ट है कि अब ये ग्रुप्स पे बात आ रही है, पहले कम्युनिटी पे बात थी। यानी एक ग्रुप के जो रिलीजियस ग्रुप्स के मेंबर हैं, देखिए आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए राजपूत हैं और यादव हैं, अब यादव में ही कोई अपर एज पे होंगे और यादव में ही कोई लोअर एज पे होंगे, तो दोनों तरीके से देखिए, मान के चल रहे हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मान के चलिए राजपूत अपर एज पे हैं, डोमिनेंट ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, इनका डिस्क्रिमिनेशन करेंगे।
यादव में भी जो अपर एज पे होंगे, ठीक है ना, जैसे हमारे कास्ट में भी क्या होता है, कोई अपर नॉर्मल एक ही कास्ट में यादव है, भूमियार है, उसी में भी क्या होगा, कुछ ज्यादा अपर एज पे होते हैं, कोई नीचे एज पे होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो अपर एज पे होंगे वो क्या करेंगे, नीचे वालों का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके का जो डोमिनेंसी है वो सही नहीं है, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। सम मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। देखिए मैंने भी यहाँ क्या लिया है, सेम राजपूत यादव या यादव यादव दोनों क्या है तो हिंदू रिलीजन के ही, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डोमिनेंस सही नहीं है। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ना ही आप किसी को भी, कोई भी इंडिविजुअल हो, इवन ग्रुप्स हो, आप उस पर किसी भी धर्म को लादोगे नहीं, इन्फोर्स नहीं करोगे कि आपको यही करना है, आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, ये नहीं करना है ऐसा। और ना ही जो फ्रीडम है इंडिविजुअल का अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, पूजने का, उसे भी आप नहीं छीनोगे। कोई किसी भी रिलीजन का है, वो अपने रिलीजन को पूज सकता है, पूजा कर सकता है, आप उसे रोकोगे नहीं। फ्रीडम, वो फ्रीडम है उसका, आपने फंडामेंटल राइट दिया है, वो आप उसे छीन नहीं सकते। अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आप बोल सकते हैं वो क्या है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है। जैसे जो हिंदूज हैं वो अपने मंदिर जा रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो मस्जिद जा रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रीडम है उन्हें, वो जा सकते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में जैसे होता है, सब लोग अपने अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे या नॉर्मल टाइम पे भी प्रेयर्स के लिए अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आवर कंट्री प्रिवेंट्स द एवर मेंशन्ड डोमिनेशन इन फॉलोइंग वेज। यानी कि हमारे कंट्री में भी मेजॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप है, तो कैसे हम रोकने की कोशिश करते हैं कि एक जो डोमिनेशन है, एक जो डोमिनेंट ग्रुप है वो माइनॉरिटी को परेशान नहीं करेगा, डोमिनेंस शो नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट क्या है, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पब्लिक हॉलीडे दिया जाता है, तो पब्लिक हॉलीडे जो दिया जा रहा है वो सिर्फ हमारे कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, हिंदूज हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदूज के अच्छा, एक नॉर्मल बस बात बता रहा हूँ, हिंदूज के फेस्टिवल्स ज्यादा हैं इसलिए छुट्टियां ज्यादा मिल जाती हैं और स्कूल में बच्चे को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब मुस्लिम्स के अगर 3 ही फेस्टिवल हैं तो एटलीस्ट, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एटलीस्ट आपको एक छुट्टी तो देनी होगी। क्रिश्चियंस के भी 3 है या 5 है जो भी हैं, उसमें भी आपको एटलीस्ट एक छुट्टी देनी होगी। महावीर जयंती भी हम मनाते हैं, जैनिज्म भी है, तो एक छुट्टी आपको देनी होगी। बुद्ध पूर्णिमा बुद्धिज्म का है तो एक छुट्टी आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है ना, कि वो घर पे रह के सेलिब्रेट कर सके अपने फेस्टिवल्स को, ठीक है। ठीक है, तो दे रहे हैं तो आप सबको दे रहे हैं, नहीं तो आप किसी को नहीं दीजिए। नेक्स्ट है, इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर रिलीजन। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए इंडिया इंटरफेरेंस करता भी लेकिन जब नीडेड है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन ऐसे किसी के भी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसे आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनके सेंटिमेंट्स को चोट नहीं पहुंचानी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुक में आपके दिल्ली का एग्जाम्पल दिया है लेकिन लगभग ऑल ओवर इंडिया में है, हेलमेट इज कंपलसरी फॉर ऑल, सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन जो सिख्स है वो अपनी पगड़ी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब छूट मिला हुआ है कि वो अपनी पगड़ी पहन सकते हैं, तब उनपे वो कोई फाइन वगैरह चार्ज नहीं होगा। या उनको कृपाण वगैरह ये सब चीजें रखने के लिए दिया गया है, वो जो चाकू रखते हैं तो वो दिया हुआ है उनको, ठीक है ना। उसे एज अ वेपन नहीं समझना है, ठीक है ना, वो उनके रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है ना, तो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टेट adopts a strategy of intervention in order to prevent the domination of majority religious group। तो अब देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, लेकिन जो सबके लिए अच्छा है वैसे जगह पे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अनटचेबिलिटी पहले के टाइम पे बहुत होता था। कोई लोअर कास्ट के पर्सन है, मान लीजिए उसने कोई बर्तन छू दिया या अपर कास्ट को टच कर दिया तो वो भी क्या हो जाएंगे, बोला जाता था हिंदी में कि छुआ गए, छुआछूत की बीमारी इन्हें बोला जाता था। तो अब अपर कास्ट डोमिनेंट ग्रुप थे, सभी लोग पढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे पोजीशन पोस्ट पे थे। लोअर कास्ट जो पुराने समय में देखा जाए पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, दोनों क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको बैन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी नहीं है ना। क्या है, ऐसे एक और है, डिस्क्रिमिनेशन आपको किसी भी रेस रिलीजन इनके बेसिस पे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हम अनटचेबिलिटी जो
यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम एक ग्रुप के साथ, तो इसे क्या किया गया, बैन किया गया। ठीक है ना, क्योंकि ये भले के लिए था। तो इंटरवीन करेगा जहां पे जरूरत है, सबके भलाई की बात है, वहां पे गवर्नमेंट क्या है, रिलीजन में भी इंटरफेयर कर सकता है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है, इसीलिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। अगर ऐसा गवर्नमेंट को न्यूज मिल रही है कि प्रोसेशन हिंदूज का और मुस्लिम्स का निकल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा न्यूज आ रहा है या इंटेलिजेंस से उनको पता चल रहा है कि दंगा फसाद हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दोनों प्रोसेशन को बंद कर देगी कि कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किस लिए किया गया, दोनों कम्युनिटी के भलाई के लिए काम किया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेट ऑल्सो इंटरवीन्स इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। इनहेरिटेंस राइट्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे मिल गई। ठीक है ना, अब इसी पे देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं। बॉयज लोगों के लिए काफी जरूरी है इस चीज को समझने, कॉन्सेप्ट काफी काम आएगा। जैसे पहले क्या था कि जो मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो मान लो एक ही बेटा, एग्जांपल इजी कर देते हैं, एक ही बेटा है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन था, बिहार में बीघा चलता है, तो 1 बीघा जमीन था, वो उनके बेटे को मिल गया। ठीक है, सन को, उससे ट्रांसफर हुआ तो वही 1 बीघा जमीन क्या हो गया, मुझे मिल गया, मैं मी लिख दे रहा हूं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा क्यों है कि ये जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लड़के के पास जाएगी। तो अब रूल क्या बनाया गया कि ये जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, अगर मेरे फादर की कोई बहन है, यहां मैं फादर लिख दे रहा हूं, मेरे फादर की कोई बहन है जो कि हम फुआ कहते हैं, तो अगर वो है और वो लेना चाहती है तो इस प्रॉपर्टी में उनका भी अधिकार होगा। ठीक है, सेम अगर मेरे फादर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, 1 बीघा तो ग्रैंडफादर का मिल गया, मेरे फादर ने भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो इसमें भी अगर मेरी कोई सिस्टर है तो उसका भी हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों, यही, अब ये तो क्या था, हिंदू रिलीजन के हिसाब से ये हमारा इनहेरिटेंस का लॉ था कि जो भी प्रॉपर्टी दादा का होता है वो उसके बेटा का होगा, जो उसके बेटे का है वो उसका पोता का हो जाएगा। लेकिन इसमें जो गर्ल्स बोल सकते हैं या वुमेन्स बोल सकते हैं, उनको कोई राइट नहीं मिल रहा था इनहेरिटेंस का, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया। अब वो क्या किया, यानी हमारे पर्सनल लॉ में घुस के उन्होंने उन चीज को चेंज किया क्योंकि ये जरूरी था। ठीक है ना, तो इसीलिए मजाक के पर्पज से बोल रहा हूं, अपनी सिस्टर्स को काफी खुश रखिए। ठीक है ना, नहीं तो अगर वो चाहेंगी प्रॉपर्टी लेना अपने फादर के हिस्से में तो वो ले सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लेम कर सकती हैं वो। नेक्स्ट है, द स्टेट इंटरवीन्स इन द रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है, क्यों, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल, रिलीजियस कम्युनिटी टू स्टैब्लिश देयर ओन स्कूल्स, ये फंडामेंटल राइट भी दिया हुआ है, हम जब पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। ओन स्कूल कॉलेजेस वगैरह ओपन कर सकते हैं। स्टेट इसके लिए, इस पर्पस के लिए आपको फाइनेंशियल एड, एड मीन्स हेल्प, एड मीन्स क्या होता है, हेल्प, तो हेल्प भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई ऐसा लैंग्वेज है, या मान लीजिए मेरे कम्युनिटी का कोई कल्चर है, वो धीरे धीरे डेटोरिएट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैं कोई इंस्टीट्यूशन बना सकता हूं, गवर्नमेंट को बोल सकता हूं कि मुझे इसे प्रिजर्व करना है, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, तो इसके लिए मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया, आप कुछ एड प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको एड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म विद अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो अदर कंट्री के सेक्युलरिज्म से क्या मैच करता है, क्या सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सिमिलैरिटीज याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी सेम चलता है, लेकिन डिसिमिलैरिटी हमारे कंट्री में कुछ है, वो आपको याद रखना जरूरी है, मैं वो अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सिमिलैरिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म एज फॉलोड इन इंडिया आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे हमारे कंट्री में फॉलो होता है अदर कंट्रीज में भी फॉलो होता है। सेकंड क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल, यानी वहां के भी लेजिस्लेचर में फर्स्ट अमेंडमेंट में ये पास किया गया कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे कंट्री में भी है कि कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डिसिमिलैरिटी समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
क्या है, इंडिया स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर्स इफ नेसेसरी। अब अदर कंट्री में क्या है, नो इंटरफेरेंस है, रिलीजियस मैटर रिलीजियस बिलीफ्स में आप इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, हम इंटरवीन कर सकते हैं जहां हमें लगेगा कि नीड है, उस चीजों को सही करना है, तो हम इंटरवीन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनटचेबिलिटी, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो गवर्नमेंट इंटरवीन की, उस लॉ को पास कराया गया और इसे भी बंद कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडल्स, ठीक है ना, जो आइडल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं, अगर उस बेसिस पे हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, उसे चेंज करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन अनटचेबिलिटी में क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा था, इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, ट्रिपल तलाक। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस करेंगे अगर हमारे जो आइडल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उससे चीजें विपरीत जा रही हैं, अलग जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका लेक्चर का द एंड हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा नहीं है कि सेम आ जाए, देखिए आप लोग क्लास 8 में है और ये बोर्ड्स का तो पेपर है नहीं, ठीक है ना, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग होता है कि वो क्वेश्चन पेपर टफ सेट करना चाह रहे हैं या इजी। मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं ना जो बहुत जरूरी है देना, आपको पता है ना, जो चैप्टर का क्रक्स है या इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना है, आपको याद रखना है, उसे एग्जामिनेशन में पूछना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेजॉरिटी टीचर्स ये क्वेश्चंस तो जरूर पूछेंगे। ठीक है, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेटिक टू बी सेक्युलर, डेमोक्रेटिक कंट्री को सेक्युलर क्यों होना चाहिए, ये एक्सप्लेन करना है। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इन व्हाट वे इज इंडिया सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कैसे इंडिया का सेकुलरिज्म दूसरे कंट्री से अलग है। ठीक है, मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, तो हमने जो एक टॉपिक पढ़ा, नीड फॉर द सेकुलरिज्म, तो क्यों नीडेड है, क्यों हमें रिलीजन को सेपरेट रखना चाहिए स्टेट से, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका लेक्चर द एंड हुआ। कोई भी अगर आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप, तीनों के लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोई अदर क्वेरी है, स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कोई टॉपिक है ऐसा कि सर इस टॉपिक पे कुछ बता दीजिए, या एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पज से कि मान लीजिए सर लेक्चर तो मैंने पढ़ा, ये पॉइंट है, इस पे क्या आप कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं। देखिए जो चीज़ें लेक्चर में पढ़नी है वो मैंने पढ़ा दिया, या फिर मान लीजिए जो किताब के अकॉर्डिंग जितना आपको पढ़ना था वो मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी है कि नहीं सर ये टॉपिक मुझे थोड़ा और ब्रॉडली समझना है, तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ये मेरी जो रहेगी वो पर्सनल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी एग्जामिनेशन टाइम है, अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी पढ़ लें। ठीक है ना, सो मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत है तो मैसेज कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।